कहा जाता है कुछ पेड़ पेड़ नहीं होते, उनके साथ जुड़ी होती है सालों पुरानी डरावनी कहानियां। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ है, जहां दिन में भी लोग रुकना पसंद नहीं करते। गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते हैं, अगर रात में उस पेड़ के पास से गुजरते समय पायल की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन कई साल पहले एक लड़के ने इस बात को मजाक समझ लिया। उसने सोचा कि ये सब सिर्फ डरावने वाली बातें हैं। लेकिन उस रात जब उसने उस पेड़ के ऊपर एक औरत को बैठे हुए देखा और फिर उसकी नजर उसके उल्टे पैरों पर पड़ी, तब उसे समझ आया कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती। आज की यह कहानी मुझे एक व्यक्ति ने भेजी है, जिसने दावा किया है कि यह घटना उसके साथ सच में हुई थी। यह कहानी बहुत पुरानी है, लगभग 40 साल पहले की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरुआ में यह घटना हुई थी। उस समय गांव के बाहर एक बहुत पुरानी पीपल का पेड़ था। दिन में तो लोग उस रास्ते से निकल जाते थे, लेकिन जैसे ही शाम के बाद अंधेरा होता, कोई भी उस रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस पेड़ के पास रात में मत जाना, वहां कोई रहता है। लेकिन गांव में एक लड़का था जिसका नाम था राघव। राघव पढ़ा लिखा था और इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। एक दिन गांव में शादी थी। रात लगभग 11 बजे राघव अपने दोस्त मोहन के साथ घर लौट रहा था। घर जल्दी पहुंचने के लिए उन्हें उसी पीपल वाले रास्ते से जाना पड़ा। जैसे ही दोनों उस पेड़ के पास पहुंचे, अचानक आसपास का माहौल अजीब सा हो गया। हवा बिल्कुल शांत हो गई और पेड़ की सूखी टहनियां अपने आप हिलने लगी। मोहन डरते हुए बोला, राघव चल जल्दी चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन राघव हंसते हुए बोला, डरपोक मत बन, यहाँ कुछ भी नहीं है। तभी अचानक उन्हें पेड़ के ऊपर से पायल की आवाज सुनाई दी, छन छन। दोनों ने ऊपर देखा और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। पेड़ की मोटी शाखा पर एक औरत बैठी थी। उसके लंबे काले बाल नीचे लटक रहे थे और वह धीरे धीरे अपने पैरों को झूला रही थी। राघव को लगा शायद कोई औरत मजाक कर रही होगी। उसने जोर से पूछा, कौन है वहां? तभी वह औरत धीरे धीरे नीचे कूद गई। जैसे ही वह उनके सामने आई, मोहन की चीख निकल गई, क्योंकि उस औरत का चेहरा बिल्कुल सफेद था, आंखें पूरी काली और उसके पैर उल्टे थे। वह दोनों को घूरते हुए मुस्कुराने लगी और बहुत धीमी आवाज में बोली, इतनी रात को मेरे पेड़ के पास क्यों आए हो? राघव और मोहन डर से पीछे हटने लगे, लेकिन वो अचानक वह औरत हवा में तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। मोहन जोर से चिल्लाया, भाग राघव, ये चुड़ैल है। दोनों जान बचाकर भागने लगे, लेकिन भागते समय राघव को साफ महसूस हुआ कि कोई चीज उनके पीछे पीछे हवा में दौड़ रही है। किसी तरह दोनों गांव पहुंच गए। उस रात के बाद मोहन तो बीमार पड़ गया, लेकिन असली डर तो राघव के साथ शुरू हुआ, क्योंकि अगली रात जब राघव अपने कमरे में सो रहा था तो अचानक उसे अपने घर की छत पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, ठक ठक।
और फिर खिड़की के बाहर से वही डरावनी आवाज आई, राघव तुम मेरे पेड़ से क्यों भाग आए। राघव डर के मारे खिड़की की तरफ देखने लगा और तभी उसे खिड़की के बाहर लंबे काले बाल लटकते हुए दिखाई दिए और वही चुड़ैल उल्टी लटकी हुई खिड़की के अंदर झांक रही थी। लेकिन राघव को अभी तक यह नहीं पता था कि उस पीपल के पेड़ का रहस्य क्या था और वह चुड़ैल सिर्फ उसी के पीछे क्यों पड़ गई थी। खिड़की के बाहर जो राघव ने देखा उसे देखकर उसकी सांसें रुक गई। वही औरत, वही डरावना चेहरा, लेकिन इस बार वह खिड़की पर उल्टी लटकी हुई थी। लंबे काले बाल नीचे जमीन तक लटक रहे थे और उसकी काली आंखें सीधे राघव को घूर रही थी। वह धीरे धीरे मुस्कुराई और फुसफुसाई, मैंने कहा था ना, मेरे पेड़ के पास मत आना। राघव का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। अचानक वह चुड़ैल जोर से हंसी और अगले ही पल गायब हो गई। अगली सुबह राघव बहुत डरा हुआ था। वह तुरंत गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दादा राम स्वरूप के पास गया। राघव ने रात की सारी घटना उन्हें बता दी। राघव की बात सुनकर दादा राम स्वरूप का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। वह साधारण आत्मा नहीं है, वह उस पीपल के पेड़ की चुड़ैल है। राघव ने घबरा कर पूछा, लेकिन वह मेरे पीछे क्यों पड़ी है। दादाजी ने गहरी सांस ली और एक पुरानी कहानी सुनाई। करीब 100 साल पहले उसी जगह एक औरत रहती थी। उसका नाम कमला था। कमला पर गांव वालों ने झूठा जादू टोना करने का आरोप लगा दिया था। गुस्से में गांव वालों ने उसे उसी पीपल के पेड़ से फांसी पर लटका दिया था। मरते समय कमला ने श्राप दिया था, जो भी रात में इस पेड़ के पास आएगा मैं उसे कभी चैन से नहीं जीने दूंगी। उस दिन के बाद से उसकी आत्मा उसी पेड़ पर भटकने लगी। राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। दादाजी ने कहा, आज रात अगर वह फिर आए तो डरना मत। यह ताबीज अपने पास रखना और भगवान का नाम लेना। रात हुई। राघव डरते डरते अपने कमरे में बैठा था। अचानक आधी रात को फिर वही आवाज सुनाई दी, ठक ठक, जैसे कोई छत पर चल रहा हो। फिर खिड़की के बाहर से वही भयानक हंसी आई, राघव आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। अचानक खिड़की अपने आप धीरे धीरे खुलने लगी। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा और अगले ही पल वही चुड़ैल खिड़की के अंदर कूद गई। उसकी आंखें पूरी काली थी और चेहरा खून से भरा हुआ। वह धीरे धीरे राघव की तरफ बढ़ने लगी। राघव डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे दादाजी की बात याद आई। उसने तुरंत ताबीज को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। अचानक ताबीज से तेज रोशनी निकलने लगी। कमरे में जोर की चीख गूंजी। चुड़ैल दर्द से तड़पने लगी और गुस्से में चिल्लाई, तुम मुझसे बच नहीं सकते। और अगले ही पल वह धुंध की तरह गायब हो गई। अगली सुबह राघव ने गांव छोड़ दिया। गांव वालों ने भी उस रास्ते पर जाना हमेशा के लिए बंद कर दिया। आज भी बरुआ गांव के लोग कहते हैं, अगर कोई रात में उस पुराने पीपल के पेड़ के पास से गुजरे तो कभी कभी पेड़ की शाखा पर एक औरत उल्टी लटकी दिखाई देती है और पायल की धीमी आवाज सुनाई देती है, छन छन
क्योंकि कुछ आत्माएं मरने के बाद भी अपनी जगह नहीं छोड़ती। तो दोस्तों, ये रहा आज का कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलेंगे कल किसी और खौफनाक हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों।